आज हम बात करेंगे तीसरे टाइप के बारे में। तो क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की कुल आय 13,500 रुपये में से 9,000 रुपये खर्च कर देता है। यदि उसकी आय एवं खर्च क्रमशः 13% एवं 9% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए उसकी बचत में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में ज्ञात करें। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आपके लिए दिया गया है आय, व्यय और दोस्तों आपको बचत ज्ञात करनी है। यहाँ पे बचत ऐसे आपको 3 ऑब्जेक्ट बना लेना है। आपकी आय है दोस्तों 13,500 और खर्च करता है दोस्तों 9,000 रुपये। जब 13,500 में से 9,000 जाएंगे दोस्तों तो बचेंगे आपके पास 4,500 रुपये। अब बोला गया है कि उनको बढ़ाया जाता है तो क्रमशः 13% और 9% के हिसाब से, यानी इसको 13% बढ़ा दिया जाता है और इसको 9% बढ़ा दिया जाता है। अब दोस्तों 13,500 का जब 13% निकालेंगे दोस्तों 1,755 आएगा। जब आप इसमें ऐड कर देंगे 13,500 में 1,755 तो दोस्तों आपके पास टोटल होगा 15,255 इसकी आय होगी। व्यय है दोस्तों 9,000 का 9% निकालेंगे तो दोस्तों आएगा 810। तो जब आप 9,000 में 810 ऐड कर देंगे तो 9,810 हो जाएगा। तो दोस्तों 15,255 में से जब 9,810 जाएंगी तो आपके पास बचेंगी 5445। अब दोस्तों इन दोनों का आपको निकाल लेना है अंतर निकालेंगे तो जब इन दोनों का अंतर दोस्तों है 945। हमने अंतर निकाल लिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 945 अंतर है कितने में से 4500 में से 4500 इंटू परसेंटेज में हमको वैल्यू चाहिए थे 100 का गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे, 45 से काटेंगे तो 45 दूनी 90 बचेगा 4 और 45 से कम 45, यानी दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 21%, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और टाइप का क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने एक संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया तो बताइए त्रुटि का प्रतिशत क्या हुआ। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करते हैं आइए समझते हैं। दोस्तों आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है 3/5 और 7/4। तो दोस्तों जब आप इन दोनों का हर का एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों 5 चौको 20 एलसीएम आ जाएगा। अब दोस्तों पहली संख्या थी, गुणा करना था 20 में 3/5 से, लेकिन उसने गुणा कर दिया 7/4 से। अब दोस्तों जब आप 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। और 4 को काटेंगे, 4 से 20 को काटेंगे तो 5 बार और 7 पन्ना 35। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर आया है हमारे पास 23। तो दोस्तों 23 अंतर है दोस्तों, उसको गुणा करना था 12 से और इस परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 का गुणा। तो 4 से काटेंगे तो 3 बार, 4 से काटेंगे तो 25 बार। तो दोस्तों जब 25 और 23 का गुणा करेंगे तो 575 आएगा डिवाइडेड बाय 3%। जब 3 का भाग 575 में करेंगे तो 191 सही 2/3% आएगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल को इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। व्यक्तियों के बीच चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक व्यक्ति 1400 मतों से विजय हुआ तो बताइए जीतने वाले व्यक्ति द्वारा कितने मत प्राप्त हुए। तो दोस्तों 100 मत होंगे मान लीजिए आप, जिसमें से एक विनर हुआ और एक डब्ल्यू मतलब विनर विन में गया और एल मतलब लॉस। तो दोस्तों 60% मत प्राप्त किए। तो दोस्तों 100 का 60% होता है 60 और हारे होंगे 40 मत से, क्योंकि टोटल 100 मत थे इसलिए। अब दोस्तों इनकी वैल्यू समान करेंगे, यानी 40 + 20 यह जीता हुआ। तो किन वोटों के कारण, इन 20 के कारण। तो दोस्तों 20 की वैल्यू है हमारे पास 1400। अब दोस्तों 60 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 60 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1400 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 60, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 से काट देंगे तो 3 बार कट जाएगा। जब 1400 को गुणा 3 में कर देंगे तो 14 3 4200, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका। यानी दोस्तों उस व्यक्ति को 4200 मत मिले थे, तो जो इस सवाल का राइट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए एवं जीतने वाले प्रत्याशी को
वैध मतों के 60% मत मिले और वह 5600 मतों से विजयी हुआ, तो बताइए कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो दोस्तों इस सवाल को हम हल करेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि टोटल 100 मत थे, जिसमें से दोस्तों 20% जो मत हैं नहीं डाले तो 100 का 20% 220 होंगे, और जो बचे होंगे दोस्तों, जब 100 में से 20 जाएंगे तो दोस्तों 80 बचे होंगे। अब दोस्तों 80 की बचे हुए वोटों में से दोस्तों 12.5 वोट को अवैध घोषित कर दिया। अवैध और वैध 12.5 की दोस्तों परसेंटेज वैल्यू होती है 1/8। अब दोस्तों जब 80 में 1/8 करेंगे तो दोस्तों आपके पास बचेंगे 10। 80 में से 10 अवैध वोट घोषित कर दिए। अब दोस्तों जब 80 में से 10 जाएंगे तो दोस्तों आपके पास बचेंगे 70। अब दोस्तों 70 की वैल्यू है आपकी इन वैध वोटों में जो वैध बचे हुए हैं, जिसमें से 60% मतों से वह जीता है। 70 का 60% होता है दोस्तों 42। जब 70 में से 42 जाएंगे तो दोस्तों आपके पास बचेंगे 28। ये दोस्तों लॉस वाले हैं और ये विनर वाले हैं। अब दोस्तों इन दोनों को समान करेंगे तो 28 + 14 यानी दोस्तों 14 वोटों से यह जीता कहलाया। तो 14 की वैल्यू दी गई है हमारे लिए, 14 की वैल्यू है 5600। टोटल वैल्यू चाहिए हमको 100 वोटों की, कितने पंजीकृत मत थे, मतों की पंजीकृत संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए टोटल 100 का गुणा करेंगे। 5600 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100। जब दोस्तों 14 से काट देंगे, 14 चौको 56 यानी दोस्तों 400 × 100। जब 400 को 100 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, जो कि इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन आए आपके पास, क्वेश्चन है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यह 10% प्रति दर से बढ़ती है, तो बताइए 2 वर्षों के पश्चात शहर की जनसंख्या क्या होगी। इसका पहला तरीका है, इसके और भी तरीके होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के। पहले हम पहले तरीके से सीखेंगे। दोस्तों आपके पास दी गई है 1,80,000 टोटल जनसंख्या है, 10% के हिसाब से बढ़ रही है। 1 वर्ष बढ़ेगी तो दोस्तों 1,80,000 का 10% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 18,000। अब 1,80,000 में 18,000 जुड़ेंगे तो 1,98,000 आपकी जनसंख्या हो जाएगी पहले वर्ष। और दूसरे वर्ष में दोस्तों 10% फिर करेंगे तो 1,98,000 का 10% दोस्तों होगा 19,800। 1 लाख में जोड़ देंगे, जब 1,98,000 में इसमें ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू आएगी 2,17,800, जो कि दूसरे वर्ष जनसंख्या हो जाएगी और इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,42,000 हो तो बताइए 2 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या क्या थी। तो दोस्तों यह सेकंड तरीका है, आप पहले तरीके में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ हमेशा अपने आप में 100 होती है, इसका जब आप 10% करेंगे तो दोस्तों 10% बढ़ाएंगे तो +10 कर देंगे तो 110 हो जाएगा। फिर 110% क्योंकि 2 साल की बात हुई है तो फिर एक बार 10% करेंगे तो दोस्तों इसका 10% होगा 11, तो दोस्तों आपके पास हो जाएगा 121। अब दोस्तों इस आपसे बोला गया है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करनी है, यानी दोस्तों वर्तमान की जनसंख्या है हमारे पास 121 और पूर्व की ज्ञात करनी है यानी 100 की ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू दी गई है हमारे लिए 2,42,000 आपको जनसंख्या दी गई है। तो दोस्तों यह कितने गुना है, तो यह दोस्तों 2,000 गुना है। जब आप 121 का 2,42,000 में गुणा करेंगे तो दोस्तों 2,000 गुना होगी। दोस्तों जब आप 100 को भी 2,000 गुना कर देंगे तो दोस्तों आपके पास आ जाएगी टोटल जनसंख्या 2 लाख, जो कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है, जो कि इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान से चाहे पूर्व पूछें या पूर्व से वर्तमान पूछें, आप इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। यह 2 तरीके हो गए, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है कि 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है, यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो बताइए कुल महिला साक्षरों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल आपके पास है 3 लाख की जनसंख्या दी गई है, जिसमें से दोस्तों मेल और फीमेल, मेल दिए गए हैं आपको 1,80,000 मेल हैं। दोस्तों 3 लाख में से जब 1,80,000 जाएंगे
तो जो 1,20,000 बचेंगे वो फीमेल्स होंगी। अब दोस्तों आपसे बोला गया कि 70% साक्षर पुरुष हैं। तो दोस्तों जब आप 180 का 70% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1,26,000 जो कि पुरुष साक्षर हैं। अब दोस्तों आपसे बोला गया कि 50% जनसंख्या साक्षर है, यानी कुल संख्या का 50% साक्षर लोग हैं। तो दोस्तों 3 लाख का जब 50% निकालेंगे तो आपके पास सीधा बचेगा 1.5 लाख, यानी 1,50,000 जो कि साक्षर हैं। अब दोस्तों पुरुष तो आ गए थे साक्षर 1,26,000। अब दोस्तों टोटल थे 1,50,000। इसमें कितना जोड़ें कि 26,000 में 1,26,000 में कितना और जोड़ें कि 1,50,000 हो जाए। तो दोस्तों 24,000 और जोड़ देंगे तो 1,50,000 हो जाएगा, जो कि महिलाओं की साक्षर दर होगी। और इसी सवाल का यही आंसर है 24,000। आप इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप दोस्तों यह सभी क्वेश्चन जो हमने कराए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।